विधि के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था। विधि के मायके में जहाँ सब एक दूसरे को बराबर सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह से अलग था। यहाँ के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते थे। विधि को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास भी उनका ही साथ देती और कहती कि अरे यह तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। विधि की नई नई शादी हुई थी तो वह कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन जैसे ही गालियाँ अपने ससुर और जेठ के मुंह से सुनती तो उसका खून खोल जाता, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन विधि और उसकी जेठानी काजल दोनों रसोई में काम कर रही थी। तभी काजल के पति श्लोक उसे गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है? क्या तेरे बाप ने चीनी भरी की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय उसने काजल के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और विधि देखती रह गई। सब मुकदर्शक बने देखते रह गई और श्लोक वहां से चला गया। काजल रोते हुए चाय के टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी तो विधि ने कहा, भाभी आपने कुछ बोलती क्यों नहीं? इस पर काजल बोली, मैं क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो यह ऐसा करते ही ना। उधर सास बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। विधि हैरान थी, लेकिन सास की बात सुनकर उसने कहा कि माँ जी, आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, पर आप तो भाभी को ही बोले जा रही हैं। इस पर सास बोली कि हाँ, तो सारे दोष इसके ही हैं। अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके, वह तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वापस रख लिया मेरे बेटे ने मेरे कहने पर। यह सुनकर विधि बोली, अच्छा माँ जी, अगर भाभी की जगह मैं होती तो एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली देता तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। इतना कहकर विधि कमरे में चली गई। यह बात उसकी सास को इतनी खटक गई कि उसने विधि के पति अर्जुन को इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि रात को गुस्से में अर्जुन विधि का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपनी माँ के कमरे में ले जाकर कहा कि माफ़ी मांग मेरी माँ से। विधि ने कहा कि पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, और किस बात की माफ़ी? किया क्या है मैंने? और विधि गुस्से में हाथ छुड़ाने लगी। यह देखकर अर्जुन बोला, अच्छा। फिर उसने जैसे ही गालियाँ देना शुरू की वैसे ही विधि ने चटक चटक 2 थप्पड़ गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार, जो मुझे गालियाँ दी तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। सास ने यह सबको बताते हुए कहा, लगाओ फ़ोन इसके बाप को और कहो कि लेकर जाए अपनी बेटी को। नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 2 महीने में ही इसने अपना रंग दिखा दिया। आनन फानन में मम्मी पापा भागकर उसके ससुराल पहुँचे। एक ही शहर में होने की वजह से वे लोग कुछ ही देर में पहुँच गए। विधि के बाबा के पहुंचते ही विधि की सास ससुर सबके सब शिकायत करने शुरू हो गए। उसकी सास ने कहा कि आपने अपनी बेटी को तमीज़ नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी, क्या बात हुई बताइए तो। विधि बिना बात तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। तभी उसकी सास ने कहा कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी को लेकर जाइए और वहीं बैठाकर पूछते रहेगा। फिर विधि बोल पड़ी कि मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अर्जुन ने मुझे गाली दी थी इसीलिए मैंने थप्पड़ मारा। अपनी बेटी की बात सुनते ही उसके पापा अर्जुन के पास जाकर कहा कि दामाद जी, देखो तो चेहरा सब तो ठीक है। समधन जी ने फ़ोन किया तो मैं तो डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वह ब्लैक बेल्ट और कराटे भी आते हैं उसे। यह बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने अर्जुन को थप्पड़ मारकर। मैं तो कहता हूँ कि इसको 2-4 और मारने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको यह पता नहीं कि माँ बहनों की गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। तभी सास बोल पड़ी, अब आप लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। तभी विधि के पापा ने कहा, बहन जी, आप जैसी औरतें ही तो औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द बोलना महिलाओं को, यह सब मर्दों की निशानी नहीं समझी आप। मैं भी तो मर्द हूँ, तो क्या आपको गाली दूँ?
मर्द बनाने की बजाय अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। तभी उसके ससुर ने कहा, जब आएंगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने तब पता चलेगा शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं है। सब लोग ताने मारेंगे तब पता चलेगा इनको, जेठ जी ने कहा। तभी विधि के पापा ने कहा कि हाँ, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे हुए विचारों के लोग रहते हैं, और माफ़ी कौन किसे मांगेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। विधि अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो विधि ने दरवाज़ा खोला। देखा तो विधि के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। विधि देखकर हैरान हो गई। कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे? तभी विधि के पापा ने कहा कि बेटा अंदर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। तभी सास ससुर ने कहा कि समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। अर्जुन को जेल में बंद करके आपको क्या फ़ायदा होगा? विधि के पापा ने कहा कि मैं वह पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी आपके यहाँ, कोई सौदा नहीं किया जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और आपने जीते जी मैं इसके सम्मान पर आंच तक नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगे और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो सिर्फ अर्जुन जेल में है, आगे आप सब भी भुगतेंगे। तभी कहने लगे कि नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिएगा, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप कहे तो हम सब विधि से भी माफ़ी मांग लेते हैं। संबंध तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते, जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, उसकी सास ने कहा। तभी विधि के बाबा बोल पड़े कि हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की है, हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही अपनी बेटी ब्याही थी, लेकिन आप लोग तो कुछ और ही समझ बैठे। तभी विधि के ससुर बोल पड़े कि हम तो विधि को ले जाने के लिए आए हैं। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी तो विधि के पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, अगर उसके साथ कोई गाली गलौज या बदतमीजी नहीं करेगा, और उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। तभी उसकी सास बोल पड़ी कि समधी जी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आखिर में उसके पापा ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और विधि को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहेगा। वह सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, गालियां देना कोई मर्दांगी नहीं होती, इससे सीधा सीधा महिलाओं का अपमान होता है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।